हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार सिंह आपको अपने चैनल सरस्वती स्टडी सर्कल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग रिवीजन क्लासेज में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल से जुड़े और मुफ्त में अपनी पढ़ाई करें। इसमें आपको कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इस हमारे द्वारा आपको हर सब्जेक्ट का और एग्जाम्पल से लेकर के एक्सरसाइज तक टोटल सोल्यूशन अवेलेबल कराया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े और फेसबुक हमारा फेसबुक पेज भी है, उससे भी जुड़े। व्हाट्सएप चैनल्स भी है और इसके अलावा पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। चलिए तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं इक्वेशन दिया हुआ है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़े थे। मेथड जो है ग्राफिकली के बाद सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें से दो मेथड केवल पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को 2025 के लिए हटा दिया गया। 2025 में उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। चलिए तो आते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए फर्स्ट दिया हुआ है आपका 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और सेकेंड है इसको 1 मान ले रहे हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 3। अब इस x का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, 3 माइनस 2y। ठीक है, अब इसको हम लोग पुट कर देंगे फ्रॉम 1। चलिए देखिए, तो ये 7 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। उसके बाद 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। ठीक है, अभी देखिए 21 माइनस 29y इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये इस नंबर को इधर लाइएगा तो 21 माइनस 2 इक्वल टू 29y। अब इसको माइनस करेंगे तो 21 माइनस 2 19 हो जाएगा। 19y 19 इक्वल टू 29y। ठीक है, अब ये y इक्वल टू आपका हो गया 19/29। ठीक है, तो ये देखिए y इक्वल टू है 19/29। तो ये आपका ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब फ्रॉम टू, अब इसमें y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 19/29। 29 3 जा एलसीएम लेकर के इंटू कर लेना है 87 माइनस 19 2 जा बाई 29। ये आपका हो जाएगा 49/29। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक्स और वाई का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड का दूसरे तरीके से उसमें एलिमिनेट करना पड़ता है किसी एक को, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, जिस किसी को अगर दिक्कत होगा वीडियो को रोक करके पहले नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए y का वैल्यू यहाँ भी 49/29 आ गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट।
अब इसमें करें, इसको वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। जो एक्स और वाई का वैल्यू आया है आप दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, सेटिस्फाई कर जाएगा, तो इस तरीके से वो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग। Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. It's this interesting. Represent this situation algebraically and graphically by the method of substitution. ठीक है, अब करें कि इसको अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली भी है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना है इसमें। तो चलिए पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलिए तो इक्वेशन देखिए, पहले कह रहा है कि आफ्ताब टेलीटर 7 years एगो आई वाई 7 times एज ओल्ड एज यू। तो पहले आफ्ताब का मान लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ एज ऑफ आफ्ताब x years, और दूसरा है प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इक्वल टू y years। ठीक है, सही से लिख लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 years एगो, तो दोनों में आप 7 माइनस करेंगे। ठीक है, आफ्ताब में भी और उसकी डॉटर में भी। 7 years आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो आफ्ताब कहता है कि मैं 7 वर्ष पहले तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। 7 years दोनों में माइनस हो गया। आफ्टर 7 years, उसके बाद दोनों को, सॉरी बिफोर, एगो है 7 years पहले, तो दोनों में माइनस होगा। उसके बाद अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 7, 7y, 7 7 जा 49, x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7। ठीक है, अब ये हो गया आपका x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड फिर कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 वर्ष बाद। तो फिर इसी तरीके से दोनों में प्लस हो जाएगा, एक्स वाले में भी आफ्टर 3 years, आफ्ताब में भी और उसके डॉटर में भी। 3 years फ्रॉम नाउ हो गया, 3 वर्ष बाद। 3 times एज ओल्ड एज यू, ये 3 times है। इसको 3 से इंटू कर लेना है। इक्वेशन सॉल्व करेंगे, x प्लस 3y इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, x माइनस 3y इक्वल टू देखिए ये हो गया 9 माइनस 3 6। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन है तो यहीं से इसको सॉल्व कर लेते, तो -42 और +7y हो जाएगा। x का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिएगा, x की जगह -42 +7y इक्वल टू 6 -3y भी है। -3y इक्वल टू 6। अब ये देखिए, ये 7 - 3 4y
इक्वल टू 6 प्लस 42 48। y इक्वल टू आपका हो जाएगा 48/4 12। x का 12 आ गया, फिर इसी तरीके से पुट कीजिएगा, सॉरी y 12 आ गया। अब x इक्वल टू, ये आपका है x इक्वल टू -42 प्लस 7 इंटू 12, 44 माइनस 42 42। ठीक है, इस तरीके से आफ्ताब का एज आ गया आपका 42 ईयर्स और उसकी डॉटर का एज आ गया 12 ईयर्स। ठीक है, इसको वर्ड में लिख सकते हैं। चलिए हो गया, उसको वर्ड में लिख देना है। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू 42 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इक्वल टू y इक्वल टू 42 ईयर्स। ठीक है, सॉरी 42 नहीं 12 ईयर्स। उसके डॉटर का एज 12 ईयर्स है और आफ्ताब का एज 42 ईयर्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज 9 rupees 9 and the cost of 4 pencil and 6 eraser is rupees 18. Find the cost of each pencil and each erasers. अब each pencil और each eraser का कॉस्ट बताना है, तो each pencil और each eraser का कॉस्ट मान लेना है। लेट कॉस्ट ऑफ each eraser, पहले कौन सा है पेंसिल, each pencil रुपीज x and each eraser रुपीज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, 2 पेंसिल 2x प्लस 3 इरेजर 3y इक्वल टू 9 और 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर 18। यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, 2x प्लस 3y 18/2 9। यहाँ बोथ इक्वेशन सेम आ रहा है। ठीक है, इसके लिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हेंस ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम आ जा रहा है, इसलिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका सेकंड हो गया। हेंस वी कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैन नॉट डिटरमाइन determine the value of x and y because it has infinite solution। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए हम जो है डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि इसका क्या होगा, क्योंकि बोथ इक्वेशन देखिए 2x प्लस 3/9 2x प्लस 3/9 दोनों सेम जब इक्वेशन आता है तो इस तरीके से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाते, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट। टू
चलिए नेक्स्ट देखिए तो फिर टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। विल रेल्स क्रॉस ईच अदर? क्या दो रेल को इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया गया, क्या दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा? क्रॉस करने के लिए क्या होना चाहिए? यूनिक सॉल्यूशन। कंडीशन पे भी चेक कर सकते हैं। देखिए ये आपका इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 4। दूसरा आपका दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 12। इसको चेंज कर लेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और ये भी बराबर 0। वैल्यू 1/2 जब दोनों का कोफिशिएंट ले लिएगा 2/1 और ये आपका हो गया -4/-12। देखिए कोई भी आपस में बराबर नहीं आ रहा, ये कटेगा तो 1/3। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, डेट मीन्स क्या होगा? हेंस इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग होगा। हेंस बोथ रेल्स आर, ठीक है, बोथ रेल्स आर इंटरसेक्ट, या बोथ रेल्स आर क्रॉस ईच अदर। ठीक है, इस तरीके से आप कंडीशन से बैठा करके चेक कर लेंगे। अब इसका यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, देयरफॉर क्या है? ये क्रॉस ईच अदर करेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। क्या देखिए एक्सरसाइज में एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब एक्सरसाइज देखिए पहला, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड लिखा होगा तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो जो आपको मेथड से सॉल्व करने आता है सही तरीके से उसी को करेंगे। और स्टेप पे ध्यान देना है, क्योंकि लिखने के तरीके से नंबर बेटर मिलते हैं। कैसे लिखना है तो सबको भी ध्यान देना है कि हाउ टू राइट टू गेट बेटर रिजल्ट। केवल बना के आ जाने से नंबर्स नहीं आते हैं, सही तरीके से सही स्टेप में लिखने पड़ते हैं। पूरे स्टेप को सही से लिखेंगे तभी सही तरीके से नंबर मिल पाएंगे, क्योंकि सीबीएसई स्टेप मार्किंग करती है। तो स्टेप नहीं होंगे तो फिर उतना नंबर उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो स्टेप को भी ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कोशिश करेंगे कि हम ऐसे बनाए जिससे दूसरा को समझ में आ जाए, तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। और क्रॉस कहीं गलत हो रहा है तो ज़्यादा उसको क्रॉस कट नहीं करना है, एक बार क्रॉस लगा के फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। गलत हो गया तो फिर क्रॉस लगा के आगे से लिखेंगे, लेकिन डबल क्रॉस नहीं लगाने हैं, ना ही ओवर राइट करना है। साफ सुथरा जो भी लिखेंगे नंबर अच्छे तरीके से आ जाएंगे। चलिए तो हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये आपका दिया हुआ है 1 नंबर के लिए x प्लस वाई 14 है। इससे x का वैल्यू निकालिएगा 14 माइनस वाई, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा आपका दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पुट कर लीजिए, x माइनस वाई की जगह हो गया 14 माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये x माइनस सॉरी x की जगह वैल्यू पुट करनी है ना। x हो गया पहले 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये 14 माइनस 2y इक्वल टू हो गया 4। 14 माइनस 4 इक्वल टू 2y
2y इक्वल टू हो जाएगा 10y इक्वल टू 5। तो y का 5 आ गया। अब ये y के वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा इक्वेशन फर्स्ट ही है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यह हो गया 14, y का वैल्यू आपका हो गया 5, ठीक है। इस तरीके से आपका हेंस x इक्वल टू हो गया 9 और y इक्वल टू हो गया 5। इस तरीके से ये एक्स वाई का आंसर आ गया, ठीक है। सारे क्वेश्चन को हम टच करते हैं, आप सही तरीके से देखेंगे और उसको फिर से रिकॉल एक बार कर लेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ऐसा एक भी स्टेप नहीं है जो हम लोग छोड़ रहे हैं यहाँ पे। बार बार सही तरीके से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। और रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, रिवीजन और प्रैक्टिस। तो हम रिवीजन क्लासेस करा रहे हैं, अब क्वेश्चन को बनाएंगे, जहाँ प्रॉब्लम है देखेंगे वीडियो को, जहाँ दिक्कत हो रहा है बार बार उसको देख करके फिर से, जब तक आपको बनाने नहीं आएगा उसको फिर से आगे कंप्लीट करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। और रिवीजन से स्पीड भी बढ़ाना है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें देखिए इक्वेशन दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल टू आपका ये 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो s इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 प्लस टी, ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ s बाई 3 है प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6, एलसीएम लेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, 2s प्लस 3t। इस तरह 5 जैसे लगता है तो याद रखेंगे यहाँ s है, 5 नहीं है। 2s प्लस 3t, 6 6 जा 36। अब ये देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2 इंटू एस की जगह 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। अब ये हो गया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है। अब यहाँ आपका हो जाएगा 3 to 5t इक्वल टू 36 माइनस 6 यानी 30। अब ये t इक्वल टू आपका 30/5 हो गया, 6 हो गया, और दूसरा s इक्वल टू 3 प्लस t इक्वल टू 3 प्लस 6 9। देयरफॉर s का वैल्यू हो गया आपका 9 और y का वैल्यू एस टी का वैल्यू हो गया, t का वैल्यू 6। ये तो दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अभी 3 नंबर, ये आपका है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, या 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई फर्स्ट। अब यहाँ देखें 9x माइनस 3y इक्वल टू 3, यहाँ भी 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस वाई
ये 9 है। नाइन है, 9 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब यहाँ दोनों सेम आ रहा है, hence it has infinite number of solution। ठीक है, इस दोनों का जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, बिकॉज यहाँ भी आपका दोनों इक्वेशन सेम आ जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ भी आपका आगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, 4 नंबर। अब देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। बोथ तरफ से पॉइंट हट जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, इससे सॉल्व कर लीजिए, 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2। ये फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट 4x प्लस 5y इक्वल टू, इसमें पॉइंट हट जाएगा, 4 इंटू एक्स की जगह 13 माइनस 3y बाई में 2 इक्वल टू, सॉरी प्लस 5y इक्वल टू 23। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ये हो गया 2, सेकेंड इक्वेशन, 2 नहीं 23। अब ये हो गया 2 2 जा 4 कट गया, 2 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 माइनस y इक्वल टू 23 माइनस 26 इक्वल टू -3, y इक्वल टू 3 आ गया, x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 13, सॉरी 13 नहीं है 3 है, 26 माइनस -3 होगा, 3 वाई का वैल्यू हो गया -3, 13 माइनस 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया 22, x इक्वल टू 22, y हो गया -3। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए 5 नंबर 4 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ है आपका √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x इक्वल टू माइनस √3y x इक्वल टू माइनस √3/√2y फर्स्ट। अब यहाँ देखिए 9 √3x का वैल्यू हो जाएगा माइनस √3/√2y माइनस रूटेड की जगह 2√2y इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, √2 हो जाएगा, यहाँ हो गया -3y -2 टू 4y इक्वल टू 0, -4 3 7y इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई y इक्वल टू 0। जब y 0 आ गया यहाँ पुट करेंगे, x इक्वल टू -√3/√2y का वैल्यू 0, दिस इम्प्लाई 0। देयरफॉर ये आपका वैल्यू x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया। ठीक है, चलिए हो गया। आते हैं 6 नंबर पे। देखिए नोट कर लेंगे, जहाँ दिक्कत होगा कमेंट करेंगे, फिर आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी आप बताएंगे। हम लोग तो रिवीजन में अब नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं कर पाए सही तरीके से, इसको हम लोग करेंगे। जो आपकी डिमांड है आप बता देंगे कमेंट्स में, आपका उसी हिसाब से उसका चैप्टर को हम फिर से बताएंगे, पढ़ाएंगे। चलिए आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। अब देखिए 6 का है 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 9x -10y इक्वल टू -2, 9x -10y इक्वल टू -12। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 10y, ठीक है, -12/9 फर्स्ट। अब देखिए x/3 है, 13/6। x का वैल्यू बैठाएंगे, बाई में ये 9 है। अब चलिए x हो गया हम लोग का 10y -12/9/3 प्लस y/2 इक्वल टू -13 इक्वल टू 13/6, सॉरी 13/6। एलसीएम लेंगे तो 10y -12/9 3 27 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब ये देखिए सॉल्व होगा, एलसीएम आ गया 27 54, 20y
-24 + 27y। अभी देखिए 24 + 23 43 - 24y। चले जाते हैं नेक्स्ट इधर। अभी आपका हो गया 20y 43y इक्वल टू 54 + 23 y इक्वल टू 77/43। ठीक है, अब इसमें किसी में एक में पुट कर दीजिए xy3 + y 77/2 × 43 13/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा। xy3 इक्वल टू हो जाएगा 13/6 - 77/126। सॉरी 86। इस तरीके से निकला हुआ है y का वैल्यू। इसमें पुट करके x का वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएंगे। ठीक है, उसका देख लेना है, आ जाएगा ही। आते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ दिया हुआ है 2 नंबर में 2x + 3y इक्वल टू 11 और 2x - 4y इक्वल टू -24। ठीक है, फर्स्ट से पुट कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x इक्वल टू हो जाएगा 11 - 3y। फर्स्ट नाउ 2x - 4y इक्वल टू -24। 2x की जगह 11 - 3y -4y -24 -7y -24 -11 -35 y इक्वल टू 750। y इक्वल टू 5 हो गया। अब यहाँ पुट कर लेंगे फ्रॉम 1। अब 2x इक्वल टू 11 - 3 इंटू y का वैल्यू 5
11 minus 15 x equal to by 2 minus 4 by 2 minus 2। देयरफॉर ये x का वैल्यू आपका हो गया -2 और 5। अब x ये आ गया, अब इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू mx प्लस 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ m का वैल्यू निकालना है तो y हो गया हम लोग का 5 mx माइनस 2m प्लस 3 आ जाएगा, माइनस में 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, इक्वल टू -2m। उसके बाद आ जाएगा m इक्वल टू -2m इक्वल टू 2 m इक्वल टू 2 बाई -2 -1। चलिए 2 हो गए। अब 3 से में देखिए 3 में भी 5 क्वेश्चन है, सबका इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए 3 का 1 है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स दी वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर। यहाँ भी नंबर है, टू नंबर्स, दो नंबर ले लेना है। 3 का 1, लेट फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर y। According to question, the difference between two numbers is 26। 26 हो गए, x इक्वल टू 26 प्लस y। The difference between two number is और x, उसके बाद है 1 is 3 times the other, एक दूसरे का 3 गुना। x की जगह हो गया 26 प्लस y, 26 प्लस y 3y। 26 इक्वल टू 3y माइनस y 2y। y इक्वल टू 26 by 2 13। फर्स्ट नंबर 13 आ गया। सेकेंड नंबर x इक्वल टू 26 प्लस y यानी 13। 39, x इक्वल टू 39, y इक्वल टू 13। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। आगे और भी सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है, सबको इसी तरीके से सॉल्व करना है। इक्वेशन केवल हम लोग बना देते हैं, अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है, दूसरा है the larger of two supplementary angle exceeds the smaller number by 18, find the number. Let first supplementary angle equal to x, second supplementary angle equal to y. According to question supplementary है दोनों का सम 180, x equal to 180 minus y ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड का है कि if two supplementary angle the larger of the two larger x मान लेते हैं x is the smaller by 18 डिग्री। ठीक है, अब इसमें पुट कर लीजिए x की जगह 180 माइनस वाई इक्वल टू वाई प्लस 18। 180 इधर आएगा तो माइनस 18 इक्वल टू वाई प्लस वाई। 2y इक्वल टू 162, y इक्वल टू 162 बाई 2 81। y 81 आ गया। अब x इक्वल टू हो गया 180 माइनस वाई 180 माइनस 81। वन एट्टी 99, तो एक नंबर हमारा जो है वाई 81 और दूसरा 99, दो आंसर हो गया। एक ये एक ये। थ्री नंबर हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग चलिए तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट थ्री नंबर है द कोच ऑफ ए क्रिकेट बैट टीम्स 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स आर टू फॉर 3800 and later C by 3 bats and 5 balls for 1150. Find the cost of each bat and each ball. Each bat or each lead. Cost of each bat rupees X or cost of USD. Cost of each
y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और ये हो गया 7x प्लस 6y 3800, 3x प्लस 5y 1750। ठीक है, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, तब इससे किसी एक से एक का वैल्यू निकाल के पुट कर लीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट के लिए इक्वेशन में इसको अरेंज कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा एलिमिनेशन में। सब्स्टिट्यूशन से बनाना है, सब्स्टिट्यूशन से बना लेंगे। चलिए 4 में है व्हाट आर द फिक्स चार्जेज एंड चार्ज पर 1 मीटर। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं ये हमारा 3 का हो गया। 4 सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। लेट फिक्स चार्जेज फिक्स्ड चार्जेज रुपीज x चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए पहला ले रहा है टैक्सी चार्जेज इन द सिटी फॉर फिक्स्ड चार्जेज अदर विथ द चार्जेज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो x प्लस 10y के लिए 10 किलोमीटर के लिए 105 इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा फिर है आपका फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 150। तो 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y 155। ठीक है, अब यहाँ से भी किसी एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट से जैसे ये है x इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 155 माइनस 15y। अब यहाँ पुट कर लीजिएगा x की जगह 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105 माइनस 5y 105 माइनस 155 155 माइनस 5y
ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। इधर बना लेंगे, इक्वेशन सॉल्व करके आ जाएगा। सौ 55 155 ये 50 हो गया। y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू यहाँ पुट कर लेंगे 155 माइनस 150, 10 से होगा तो इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 10। ठीक है, लास्ट फ्रैक्शन का है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन के बाद इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, इसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है, तो लेट न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y फ्रैक्शन x by y according to question। देखिए, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both numerator and denominator। दोनों में 2 को ऐड करना है, 9 by 11। ठीक है, 11x प्लस 22 9y प्लस 9 टू 18, 11x माइनस 9y 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y माइनस 4। If 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5 by 6। अब दोनों में कह रहा है कि 3 ऐड करना है, x प्लस 3 y प्लस 3 ऐड करने के बाद आ गया 5 by 6। 6x प्लस 6 3 जा 18, 5y प्लस 5 3 जा 15। अब ये 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y माइनस 3। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा पुट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग अगले एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे।